वैसे इन सब के बीच शरद पवार फायर हैं। प्रचार के अंतिम चरण में शरद पवार ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दी है। शरद पवार ने कहा है कि विरोधी किसी से भी पंगा ले लें, लेकिन मुझसे नहीं। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं। शरद पवार ने इस मौके पर करीब 44 वर्ष पुराना किस्सा भी सुनाया। जब उन्होंने पहली बार बड़ा धोखा खाया था तो उन्होंने विरोधियों से कैसे मात दी थी ये भी बताया। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि शरद पवार के इस बयान के पीछे कौन सी ताकत है। सगळ्याचा नाच करायचा అలాగే सगळ्याचा नाच करायचा అలాగే दरअसल शरद पवार के इस दर्द के पीछे पिछले वर्ष का वो जख्म है जब भतीजे अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी के ज्यादातर विधायक शरद पवार से अलग हो गए, जिसके बाद पार्टी का नाम और निशान दोनों शरद पवार से छिन गए। अब इस चुनाव में शरद पवार उसी का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो चाणक्य जिसने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी से टक्कर लेने का साहस दिखाया था, जिसने विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया था, जिससे नरेंद्र मोदी राजनीति सीखने की बात कहते हैं। उस व्यक्ति ने आज अगर विरोधियों को पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है तो इसके गहरे मायने हैं। दरअसल 83 साल की उम्र में 64 साल की राजनीति करने वाले शरद पवार के लिए पार्टी टूटना और नई पार्टी बनना नई बात नहीं है। कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले शरद पवार 1960 से भी महाराष्ट्र की सियासत को देख रहे हैं। जुलाई 1978 में शरद पवार को महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। एक बार कांग्रेस छोड़ने के बाद 1986 में उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और 2 वर्षों के बाद 1988 में दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1993 में पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1996 के बाद शरद पवार केंद्र की राजनीति में अहम किरदार बन गए। 1999 में पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का श्रेय मुख्य रूप से पवार को ही दिया जाता है। कहा जाता है कि शरद पवार प्रधानमंत्री पद के करीब 2 बार पहुंचे थे, लेकिन उनकी किस्मत पीएम पद का बाहरी किनारा लेकर निकल गई और वो पीएम नहीं बन पाए। पीएम की कुर्सी वाले रास्ते से वो आउट हो गए। हालांकि पवार कई बार राजनीति से दूर होने की कोशिश कर चुके हैं। 2023 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ घंटों की मौन रणनीति के बाद वो सियासत में सक्रिय हैं और पार्टी तोड़ने वालों को सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि शरद पवार की चुनौतियों के बीच उनकी पत्नी प्रतिभा पवार को रविवार को पुणे के बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क के परिसर में प्रवेश करने से कथित तौर पर आधे घंटे तक रोका गया। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शरद पवार और अजित पवार के बीच राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है और बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रतिभा पवार और सुप्रिया की बेटी रेवती सुले की महिला सहायक पार्क के एक सुरक्षा गार्ड से गेट खोलने के लिए कहते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रतिभा और रेवती पार्क में कुछ खरीदारी करने के लिए पहुंची थी। गार्ड ने उन्हें बताया कि उनसे अनिल वाघ नाम के व्यक्ति ने गेट न खोलने का निर्देश दिया है। टेक्सटाइल पार्क के जनरल मैनेजर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रतिभा पवार परिसर का दौरा करने वाली है। बाघ ने दावा किया केवल रैली की जानकारी मिली थी और यहाँ रैली की इजाजत नहीं है, इसलिए अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि बाद में गैर राजनीतिक यात्रा की जानकारी मिलने पर प्रतिभा पवार को अंदर जाने दिया गया। अच्छा काल काय झालं? वो उसका उधर से फोन आया। किधर से फोन आया? किसका फोन आया? फोन किसका है बताओ आप। वाघ सचिन वाघ। कौन है सचिन वाघ? कौन है? अनिल वाघ है। अच्छा सीईओ है। सीईओ। लेकिन बंद है क्या अंदर सब? अंदर चालू है कि बंद है सब? चालू है। तो फिर क्यों बंद किया? क्यों? अब उनको हम क्या है, हम सिक्योरिटी है। तो हम चोरी करने थोड़े आ गए हैं। हमको कुछ शॉपिंग करना है यहाँ। फोन हो गया, बात हो गया ना आपको। हमको शॉपिंग करना है यहाँ पे। ये जो बैग्स वाला है ना, उसके पास जाना है।
ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। हमको शॉपिंग करना है अंदर जाके। बराबर है, सर से बात। तो आप देखो, आपको सर का फोन आया था ना, आपको सर का फोन आया था ना बंद करने को। वैसे ही अब उनको फोन करके पूछो कि उनको शॉपिंग करना है तो अंदर छोड़ू क्या। सर ने पूछे आप पूछो ना। मैंने भी पूछा है उनको। क्या पूछा? बोले कि वो अभी खोलो नको। काय बोलणार आहे? रामकृष्ण हरी, त्याहून दुसरं काय बोलणार? मी स्वतः त्याच गेटनी नेहमी जाते. त्यांच्या बरोबर माझा PA होता, त्यांना आधी कळवलं होतं, पण आता मला याच्यात पडायचं नाही. ठीक आहे, आता ते सत्तेमध्ये आहेत, मोठ्या पदावर आहेत, त्यांना लोकांशी कसंही वागायचा अधिकार आहे. दुर्दैव ही घटना झाली.